वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम की जो बनती जा रही है युवाओं के लिए बड़ी मुसीबत, स्पाइन प्रॉब्लम। आखिर क्यों कम उम्र में ही पीठ दर्द और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं? चलिए जानते हैं इसके असली कारण। स्पाइन प्रॉब्लम बन सकती है युवाओं के लिए मुसीबत। जानिए क्या है वजह। अनजाने में की गई गलतियों से लोगों में बढ़ रही है स्पाइन प्रॉब्लम। बैड लाइफस्टाइल कॉजेज स्पाइन प्रॉब्लम इंक्रीजिंग इन यंग पीपल। युवाओं में स्पाइन से संबंधित समस्याएं, स्पाइन प्रॉब्लम्स, तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञ इसके पीछे खराब जीवन शैली, बैड लाइफस्टाइल और फास्ट फूड के बढ़ते हुए चलन को मान रहे हैं। उनका कहना है कि अनजाने में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे स्पाइन से संबंधित समस्याएं, स्पाइन प्रॉब्लम, अब तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे में यह जरूरी है कि लोगों को स्पाइनल हेल्थ को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया जाए। स्पाइन प्रॉब्लम स्पाइन को नुकसान पहुंचा रही है। लापरवाही, खासकर युवा वर्ग की आदतों को लेकर विशेषज्ञ गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कम उम्र में ही युवाओं और किशोरों को स्पाइन से संबंधित समस्याएं, स्पाइन प्रॉब्लम, होने लगी है। इसके पीछे प्रमुख रूप से लापरवाह जीवन शैली, केयरलेस लाइफस्टाइल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, यूज ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप करते समय लोग अपने पास्टर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। घंटों एक स्थान पर बैठकर लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे गर्दन पर अत्यधिक दबाव बनता है। नतीजतन गर्दन की मांसपेशियां कमजोर, नेक मसल्स वीक होने लगती है। वहीं स्पाइन में भी डिफॉर्मिटी की समस्या, स्पाइन डिफॉर्मिटी, पैदा हो जाती है। जानकारी के अभाव में कर रहे हैं गलती। डॉक्टरों का कहना है कि युवा वर्ग ये सब अनजाने में कर रहा है। अगर उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी और जागरूकता होती तो निश्चित रूप से ऐसा करने से बचते, क्योंकि युवा वर्ग समझदार है। ज्यादा समय झुककर बैठना, सिटिंग इन अ बेंड, मोबाइल और लैपटॉप का लगातार इस्तेमाल और एक्सरसाइज की कमी स्पाइन की समस्याओं, स्पाइन प्रॉब्लम को ट्रिगर्स कर रही है। अगर इस मामले में शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो स्पाइन से संबंधित समस्याओं के मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। इन आदतों से हो रहा है स्पाइन को नुकसान। हैबिट्स दैट हार्मिंग स्पाइन ऑफ यंग पीपल, गलत पास्चर, रॉन्ग पास्चर। अगर लंबे समय तक कोई झुककर बैठता है तो इसका सीधा असर सर्वाइकल स्पाइन, सर्विकल स्पाइन पर हो सकता है। ये समस्याएं, स्पाइन प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में प्रभावित करती है। ज्यादा समय तक गर्दन झुकाकर मोबाइल या लैपटॉप में काम करने से सबसे ज्यादा गर्दन वाले हिस्से पर अनावश्यक दबाव पैदा होता है। इसकी वजह से गर्दन की स्पॉन्डिलाइटिस ऑफ द नेक या नेक पास्चर डिफॉर्मिटी, नेक पास्चर डिफॉर्मिटी की संभावना बढ़ जाती है। ये सभी समस्या ऐसी है कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाने पर सिवाय सर्जरी के और कोई विकल्प नहीं बचता। शारीरिक गतिविधियों में कमी, डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। आज का युवा वर्ग शारीरिक गतिविधियों, फिजिकल एक्टिविटीज के मामले में थोड़ा उदासीन है। ज्यादातर लोग शारीरिक गतिविधियों का मतलब जिम जाना ही समझते हैं, लेकिन शारीरिक गतिविधि की परिभाषा थोड़ी अलग है। शारीरिक सक्रियता, फिजिकल एक्टिविटी के लिए यह जरूरी है कि आप लगातार बैठने या एक जगह स्थिर रहने से बचें। अगर लगातार बैठकर काम करना मजबूरी है तो कुछ अंतराल पर स्ट्रेच करना भी जरूरी होता है। इससे मसल्स, नर्व और जॉइंट्स को अत्यधिक दबाव और शिथिलता, प्रोक्रास्टिनेशन से बचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा शरीर में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी बना रहता है। भारी बैग लेकर चलना, कैरी हैवी बैग्स, बैकपैक का जमाना है। ऐसे में ज्यादातर लोग पीठ या कंधों पर बैग लेकर चलते हैं। जरूरत पड़ने पर बैग लेकर ऐसे चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ स्पाइन हेल्थ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। स्पाइन पर अत्यधिक दबाव, एक्सेसिव प्रेशर ऑन द स्पाइन के कारण वर्टिब्रा के बीच की कोमल कुशनिंग, सॉफ्ट कुशनिंग बिटवीन वर्टिब्रे के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। दबाव होने के कारण स्पाइन के बीच के शाफ्ट हिस्से में सूजन, इन्फ्लेमेशन इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्पाइन की समस्या हो सकती है, जिसके कारण स्पाइन के आकार में भी परिवर्तन, चेंजेस इन स्पाइन शेप, होने की संभावना बढ़ जाती है। गलत फुटवियर पहनना, वेयरिंग रॉन्ग फुटवेयर। महिलाएं और युवतियां ऊंची हाई हील पहनती हैं, जो स्पाइन के लिए सही नहीं है। हालांकि नियमित एक्सरसाइज करने वाले इसके दुष्प्रभाव से कुछ हद तक बच सकते हैं। ऊंची हील पूरे शरीर के संतुलन को प्रभावित करता है और इसका सबसे खराब प्रभाव रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पर ही देखने को मिलता है। अधिक समय तक हील पहनने वाली महिलाओं में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आज के समय में तनाव, स्ट्रेस के साथ जीवन जीना एक तरह की विवशता बन गई है।
इसलिए जरूरी है कि तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट की दिशा में भी ध्यान दिया जाए। अगर आप तनाव या दबाव वाले काम करते हैं तो तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अत्यधिक तनाव का भी खराब प्रभाव स्पाइन पर होता है। तनाव की वजह से भी स्पाइन पर प्रेशर ऑन स्पाइन बनता है। नतीजतन स्पाइन में दर्द, पेन इन द स्पाइन की समस्या उभर सकती है। इसलिए जरूरी है कि तनाव से जितना हो सके बचें या फिर तनाव प्रबंधन के गुर भी सीखें। नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप। स्पाइन से जुड़ी समस्याओं, स्पाइन प्रॉब्लम के पीछे नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप को भी एक वजह माना जाता है। पर्याप्त नींद न लेने की वजह से भी स्पाइन पर अत्यधिक दबाव बन सकता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब शरीर मरम्मत कार्य में जुट जाता है। दिन भर की भागदौड़ और थका देने वाले काम के बोझ से हमारे शरीर के कुछ ऊतक क्षतिग्रस्त, टिश्यू डैमेज्ड हो जाते हैं। हमारे सोने के दौरान शरीर सेल्फ हील की प्रक्रिया, सेल्फ हील प्रोसेस के तहत इन ऊतक की मरम्मत, टिश्यू रिपेयर करता है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो मरम्मत की यह प्रक्रिया बाधित होती है और शरीर के मरम्मत कार्य, बॉडी रिपेयर फंक्शंस में भी बाधा पैदा होती है। कई बार इसका दुष्प्रभाव काफी गंभीर भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि स्पाइन प्रॉब्लम युवाओं में क्यों बढ़ रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें।